नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। भाजपा प्रत्याशी योगेश वर्मा आज मैदान में जा रहे हैं और साथ में लगातार लोगों से जो जुड़ रहे हैं, जो लगातार जो उनको अपार समर्थन मिल रहा है वो देखने को ही दिख रहा है। साथ में मेरे साथ योगेश वर्मा जी, मैं जानूंगा कि आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन क्या है, बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व का आज आपको आशीर्वाद मिला है, क्या लगता है कि जनता के बीच में भी इसी तरह का क्या समर्थन और आशीर्वाद आपको मिल पा रहा है? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर जब टिकट का वितरण होता है तो भी सर्वे किए जाते हैं और सर्वे के आधार पर ही टिकट दी गई है मुझे। तो पार्टी को मालूम था कि आज मैंने क्षेत्र के अंदर रहकर अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, अपने क्षेत्र की जनता के साथ संवेदनशील रहा हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। तो उसी के आधार पर आपने देखा कि आज हजूम जो उमड़ा है पूरे क्षेत्र से और उसके आसपास के क्षेत्रों से भी, यही दर्शाता है कि मैंने अपनी कार्यशैली से अब लोगों का दिल जीता है और आने वाले समय के अंदर जो मेरा नया क्षेत्र साथ में जुड़ा है उनको भी मैं आज, उन्होंने भी देखा है कि पुराने सभी कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित थे। अक्सर देखने में आता है कि शायद कोई पुराना कार्यकर्ता नाराज़ होता है, लेकिन मेरे सभी साथी मेरे साथ बाजू बन के खड़े थे। तो आज मेरा उत्साह भी बढ़ा है और उसके साथ साथ मुझे मनोबल बढ़ाकर आज मेरा इन्होंने मार्गदर्शन भी किया है। आपका पुराना वार्ड कंपैक्टर मुक्त आपने पूरी दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में बना के रखा था। क्या इस बार के चुनाव के बाद नतीजों में जब आपके पक्ष में आएंगे, क्या आप अपने वार्ड को मॉडल वार्ड बनाने का काम करेंगे? देखिए, मैंने अपने उस वार्ड को तो मॉडल वार्ड डिक्लेयर कर ही दिया था और वहाँ पर बहुत से कार्य शुरू चल रहे थे। अब मैं आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि अब तो पूरी दिल्ली एक हो गई है, तो हम तो पूरी दिल्ली को मॉडल बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। पहले केजरीवाल साहब ने अपनी तिकड़मों से नगर निगम को परेशान किया, लेकिन अब जो है केंद्र के अधीन आ गई है सारी नगर निगम, और नगर निगम पे बहुत ही सुंदर अब क्षेत्र बनने वाला है। जिस प्रकार आप न्यू दिल्ली के अंदर जाके देखते हो, एनडीएमसी को देखते हो, इसी प्रकार से अब दिल्ली भी बनने वाली है, जहां आपको जगह जगह हरियाली दिखेगी, कूड़ा कहीं नहीं दिखेगा, सफाई दिखेगी। इस प्रकार से आने वाले दिनों के अंदर जो मॉडल बनने जा रहा है दिल्ली, वो दिल्ली आज विश्व के अंदर विख्यात होगी। वार्ड की और दिल्ली की जनता से अपील क्या करेंगे? मैं दिल्ली की अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरे प्रतिद्वंदी से उसका रिपोर्ट कार्ड पूछिएगा कि उसने पिछले 5 वर्षों में क्या काम किया है, क्योंकि कांग्रेस को वोट देना तो वोट खराब करना है। अगर मेरे सामने आम आदमी पार्टी का जो प्रतिद्वंदी खड़ा है, आप उनसे केवल 5 काम पूछिएगा कि उसने अपने क्षेत्र के अंदर रह के काम किया है, और आपसे मेरे से आकर लिस्ट पूछिएगा। मेरी लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं आधा घंटा भी बोलता रहूं तो शायद वो पूरा नहीं होगा। तो मैं आपके बीच में मैं अपने कामों की लिस्ट लेकर आपके बीच में आने वाला हूं और आपके सामने रखूंगा काम, और एक बारी उसको कहिएगा इनमें से किसी को भी काट कर दिखा दे कि ये काम नहीं हुआ। और मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि आप अपने 5 काम गिनवा दो, क्योंकि उसने केवल भ्रष्टाचार किया है एरिया के अंदर। आप मेरे वजीरपुर मेरे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखिए, क्या नरकीय जीवन वहाँ बना रखा है। वहाँ लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, जगह जगह सफाई नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, लोग वहाँ गिरते हैं, बीमारी से ग्रसित हैं। मैं उनको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि आपकी जो नर्क की स्थिति देखकर मुझे बड़ा रोना आता है कि इस प्रकार के पार्षद भी होते हैं, इतने असंवेदनशील पार्षद, जिनको ये भी नहीं मालूम कि मुझे क्षेत्र को कैसे साफ करना है। आज मैं कहना चाहता हूँ अपने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के वासियों से कि आप केवल 10 दिन का और इंतजार कीजिए। 7 तारीख के बाद आपके बीच में अधिकारी अगर काम नहीं करेगा तो या तो वो छुट्टी करके चला जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा। काम वहाँ होगा, अच्छे तरीके से होगा, सफाई होगी, स्वच्छता होगी और कोई बीमारी वहाँ नहीं फैलेगी। और अगर विधायक भी काम नहीं करेगा तो विधायक की गर्दन पकड़ के भी काम कराना हमें आता है। स्वच्छ पानी उसे देना पड़ेगा मेरे झुग्गी वासियों के लिए, स्वच्छ वातावरण विधायक को भी देना पड़ेगा, दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा, और निगम पार्षद की जिम्मेवारी है मैं पूरी बखूबी निभा कर दिखाऊंगा। हमारे साथ नेता सदन रहे योगेश वर्मा, जिन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, वाकई में ये वार्ड की जनता के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि इस तरह का जो प्रत्याशी है उनको मिलने वाला है। और साथ में जिस तरह से इन्होंने अपने वार्ड को कंपैक्टर मुक्त वार्ड पूरी नॉर्थ दिल्ली में बनाया था, और इन्होंने फिर संकल्प लिया है कि मैं पूरी दिल्ली के अंदर अपने वार्ड को मॉडल वार्ड बना के रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।